जब संसार की सबसे प्राचीन सभ्यताओं की चर्चा होती है, जब मानवता की जड़ों को खोजने का प्रयास किया जाता है, तब एक शब्द बार बार सुनाई देता है, सनातन। सनातन अर्थात वह जो अनादि है, जो अनंत है, जिसका कोई आरंभ नहीं और कोई अंत नहीं। आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक यात्रा पर निकल रहे हैं जहां समय भी हमारे सामने नतमस्तक है। हम वेदों की गहराइयों में उतरेंगे, ऋषियों की तपस्या का अनुभव करेंगे और उन प्रमाणों को जानेंगे जो सिद्ध करते हैं कि सनातन धर्म केवल धर्म नहीं, यह ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। यदि आप इस यात्रा के अंत तक साथ रहेंगे तो संभव है कि आपका दृष्टिकोण सदा के लिए बदल जाए। सनातन, जिसका अर्थ है वह जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। यह किसी मनुष्य द्वारा रचित धर्म नहीं, बल्कि प्रकृति के शाश्वत सिद्धांतों का समुच्चय है। इसी कारण इसे धर्म कहा गया, जो धारण योग्य हो, जो समस्त सृष्टि को संतुलित रखे। पुरातत्व विज्ञान कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व की है, किंतु सनातन धर्म की जड़ें इससे भी हजारों वर्ष पुरानी है। ऋग्वेद विश्व का सर्वप्राचीन ग्रंथ नदियों, तारों, ग्रहों, ऋतुओं और पृथ्वी के स्वरूप का अद्भुत विवरण प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सरस्वती नदी लगभग 10,000 वर्ष पूर्व प्रवाहित होती थी, और जब ऋग्वेद में सरस्वती का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है तो यह स्पष्ट है कि वेद उसी युग में रचे गए। वेद श्रुति है, अर्थात ऋषियों द्वारा सुना गया, अनुभव किया गया दिव्य ज्ञान। यह किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं, बल्कि तप, साधना और चेतना की उच्चतम अवस्था में ब्रह्मांड से प्राप्त ज्ञान है। ऋषियों की मनस्थिति इतनी निर्मल थी कि वे प्रकृति की तरंगों, ध्वनियों और ऊर्जा को सीधे अनुभव कर सकते थे। वही अनुभव, चेतना रचा बनकर वेद बन गई। बहुत लोग महाभारत को कल्पना मानते हैं, किंतु जब प्रमाण सामने आते हैं तो यह कथा नहीं, भारत का गौरवशाली इतिहास प्रतीत होती है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर मिले प्राचीन लोहमय तीरों के अवशेष, द्वारका के समुद्र में मिली विशाल दीवारें और स्तंभ, महाभारत में वर्णित मार्गों का आज भी उसी प्रकार विद्यमान होना, ये सभी प्रमाण बताते हैं कि महाभारत वास्तविक इतिहास था। सन 1983 से अब तक समुद्र में की गई खोजों में विशाल पत्थरों की दीवारें, प्राचीन घाट, स्तंभ और सुव्यवस्थित नगर का रूप साफ दिखाई देता है। ये उसी वर्णन से मेल खाते हैं जिसे महाभारत और पुराणों में बताया गया है। कार्बन परीक्षण कहता है कि ये अवशेष लगभग 9000 वर्ष पुराने हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण की द्वारका वास्तव में अस्तित्व में थी और समुद्र ने समय आने पर उसे अपनी गोद में समा लिया। सनातन धर्म प्रकृति की पूजा नहीं करता, बल्कि प्रकृति के नियमों को समझकर उन्हें सम्मान देता है। धर्म ब्रह्मांड का नियम, कर्म प्रत्येक कर्म का फल, योग मन, शरीर और आत्मा का मेल, आयुर्वेद शरीर को प्रकृति के अनुसार संतुलित रखने की कला, ज्योतिष ग्रहों की ऊर्जा का विवेचन। आज आधुनिक विज्ञान इनमें से कई सिद्धांतों के समीप पहुंच चुका है। सनातन धर्म में वर्ण जन्म से नहीं, बल्कि गुण, कर्म और स्वभाव से निर्धारित होता था। कालांतर में इसका दुरुपयोग हुआ, परंतु यह मूल सनातन सिद्धांत नहीं था, क्योंकि यह एक जीवन पद्धति है। यह जड़ नहीं, निरंतर विकसित होने वाला सत्य है। यह प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देता है, विचार को पनपने देता है। इसी कारण हजारों वर्षों के बाद भी सनातन धर्म विश्व की सबसे प्राचीन जीवित संस्कृति है। तो मित्रों, सनातन धर्म केवल धर्म नहीं, यह ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। अनादि, अनंत
और अविनाशी। यदि आप चाहते हैं कि मैं वेदों के रहस्य, महाभारत के प्रमाण, द्वारका के और पुरातात्विक तथ्य या ज्योतिष के प्राचीन सिद्धांतों पर अलग अलग विस्तृत प्रकरण बनाऊं, तो टिप्पणी में लिखें। सनातन श्रृंखला जारी रखें। युगे युगे परिवर्तन होते रहे, राज्य उठे और विलीन हो गए, सभ्यताएं जन्मी और इतिहास बनकर मौन हो गई, परंतु एक तत्व, एक सत्य समय की प्रत्येक लहर के पार अडिग खड़ा रहा, और वह युगे युगे परिवर्तन होते रहे, राज्य उठे और विलीन हो गए, सभ्यताएं जन्मी और इतिहास बनकर मौन हो गई, परंतु एक तत्व, एक सत्य समय की प्रत्येक लहर के पार अडिग खड़ा रहा, और वह है सनातन धर्म। जैसे सूर्योदय का प्रकाश शाश्वत है, वैसे ही सनातन का ज्ञान मानवता को अनंत मार्गदर्शन देता है। यह केवल इतिहास का अध्याय नहीं, बल्कि उस परंपरा का स्मरण है जिसने पृथ्वी को धरा, आकाश को व्योम और मनुष्य को आत्म स्वरूप के रूप में देखने की दृष्टि दी। यह यात्रा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि